उनके कर्म भी बहुत ज्यादा ही खराब है। मैं गाँव में दूसरा ऑप्शन तो अखिलेश यादव है, लेकिन वो इससे भी गया गुजरा है, उसकी तो मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि अभी ये लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, अभी काम कुछ ऐसे ऐसे भी हो जाता है, इसमें दिखाई नहीं देता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। पिछले 5 सालों में विकास हुआ कि उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें ज्यादा विकास हुआ? नहीं, 17 के बाद जो गवर्नमेंट बनी उसमें विकास हुआ। और लोग कहते हैं कि केवल नाम बदला गया या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, बेरोजगारी और इतना कुछ खास नहीं हुआ। कोविड की सेकेंड वेव में ज्यादा लोगों की डेथ हुई, ऐसा कुछ, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब सारी बातें मंदगढ़ंत है। पवन कुमार नाम, पीलीभीत से। पीलीभीत से लखनऊ जा रहा हूँ, एग्जाम है मेरा, तो मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ। थैंक यू। गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है। अभी पिछले सालों में रोजगार भी दिया है, और अभी बीच में अभी एक टेट का एग्ज़ाम जो था वो लीक भी हुआ था, तो उसमें जो लोग शामिल थे, सम्मिलित थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की है, और वो भी तुरंत एट द मोमेंट जो उन्होंने कार्रवाई की है वो की है। छात्रों को उन्होंने बहुत ज़्यादा समर्थन किया है। फिर दोबारा से जब एग्ज़ाम हुआ तो उन्होंने छात्रों के आने जाने का जो था, आवागमन का जो था खर्चा, वो भी फ्री कर दिया था, लेस किया था कि एडमिट कार्ड आपके पास है तो आप अपने सेंटर तक जा सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने किया था, तो ये अच्छा है और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कभी वादा भी किया है कि अगर हम दोबारा से आते हैं सत्ता में तो हम रोजगार देंगे, अच्छा रोजगार देंगे, तो इस हिसाब से तो सरकार अच्छा कार्य कर रही है। अखिलेश यादव जी तो कुछ भी कहते हैं। अब जैसे मेरा घर है, ठीक है, अब जैसे हमारे जो पूर्वज रहे हो उन्होंने घर बनाया है, ठीक है, अगर आगे कोई लड़का उसको आगे बढ़ाता है और पूर्वज ये कहें कि हमने घर पहले से बनाया है, तो बनाया तो उन्होंने है, लेकिन 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल जो ले जा रहा है वो तो समाज देख ही रहा है ना, तो उस हिसाब से काम है। तो देश तो इससे पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री आप वो कह रहे हैं कि हमने किया, आप मायावती कह दे कि हमने पहले यूपी को आगे बढ़ाया, फिर क्या कहेंगे? ऐसे तो बढ़ता रहेगा विकास। नाम संगीता सक्सेना, लखनऊ से। तो बीजेपी को समझती सबसे अच्छी सरकार, इतनी सुरक्षित है इसमें। लेडीज इतना उन्होंने किया है, लेडीज के लिए कितनी सुरक्षा उनको मिली है इस राज्य में, हम लोगों को। हाँ, सेफ्टी मिली है। कुछ खराबी भी नहीं है? नहीं, मैं खराबी कोई कुछ भी नहीं कह सकती, इतना बिल्कुल मुझे कोई खराबी दिखाई नहीं देती है। यूपी के इतना अच्छा शासन चल रहा है, सारे लोग डिसिप्लिन में रह रहे हैं, और क्या चाहिए। नबी सक्सेना। आप भी लखनऊ से? जी, हम, ये मेरी वाइफ हैं। आपको क्या लगता है, आप आंदोलन सहमत हैं? हाँ, जो कहा उससे अच्छा ही उन्होंने काम किया इस सरकार ने। उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम किया है। हाँ, उम्मीद से अच्छा काम किया है। इतने माफिया लोगों को उन्होंने वो किया, मतलब इतना कंट्रोल तो कोई कर नहीं पाया जो सरकार में हुआ है। मेरा नाम आदर्श परमार है, बरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, मैं जॉब करता हूँ एमपी में। के बारे में आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट भैया हम ये मानते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है सत्ता में तब से काम सुधरे ही है, और आगे भी सुधरेंगे, क्योंकि वो उसका ये मेन मोटिव है, वो हिंदू राष्ट्र देश बनाना है अपने इंडिया को, जो कि बहुत कम पब्लिक आजकल समझ रही है। और जो भी जितने भी ये पब्लिक है उनके माइंड में डालना जरूरी है कि जो हिंदू, अपने देश का नाम हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र प्रदेश बनना जरूरी है इसका। और जो कि ये सरकार पूरी अपनी जद्दोजहद लगा के ये हिंदू राष्ट्र देश बनाएगी, जो कि ये काम जो कर रही है सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, और आगे ये काम बहुत अच्छे से करती रहेगी। इसमें रोजगार भी अगर प्राइवेटाइजेशन हो भी जाता है तो उसमें भी एक कूटनीति है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। जो भी लोग बेरोजगार है उनमें लोगों को रोजगार मिलने की काफी संभावना है। बाकी सरकार बहुत बढ़िया है। और जो ये कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उसके बाद हिंदू मुस्लिम भाई भाई भैया वो है, ये जो भी आपका मोटिव है बहुत पहले चला आ रहा है, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ये समझने के ऊपर बात है ना। अब जो भी काम कुछ ऐसे ऐसे भी हो जाता है, इसमें दिखाई नहीं देता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। कल जैसे मैं आपको एग्जांपल कर दूं, भी मेरे पास कोई एग्जांपल देने के लिए ऐसा है नहीं, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हर एक, मैं आपको एक चीज और बहुत नॉर्मली बताना चाहता हूँ। अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, 98% मुस्लिम्स हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो अल्पसंख्यक में, माइनॉरिटी में काउंट होता है, ये जो कि नहीं होना चाहिए। ये आपको ही पता होगा इस बारे में। केरल में बहुत तेजी से जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है,
उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदू यहाँ पे हैं उन लोग ये समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र देश बनाना जरूरी है इस देश को, वरना आगे चल के जो मुस्लिम ने जो राज किया यहाँ 712 AD से, मोहम्मद बिन कासिम जब आया था तब से यहाँ पे उन लोगों ने ही राज किया है, जो कि इस राज को हटाना है और इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है बिल्कुल, जो कि ये मोदी सरकार कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और जब तक ये आगे ठहरेगा ये काम करके जाएगा ये मोदी। और पब्लिक यही सोचे बैठी है कि इसका दाम बढ़ा दिए उसका दाम बढ़ा दिए, और जो मेन कूटनीति है वो नहीं समझ रही सरकार की क्या है, जो कि समझना बहुत जरूरी है, पब्लिक को अवेयर होना बहुत जरूरी है इन सब चीजों में, वरना आगे चल के आप क्या सोचते हैं इस्लामिक कंट्री बनने की पूरी कूटनीति है। दिस कंट्री हैज टू बिकम अ हिंदू कंट्री। सारे ओपिनियन एक ही तरफ के जा रहे हैं, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो और अच्छा रहेगा। वैसे मास्क लगा रही है, मास्क लगा रही है। मेरा नाम विक्रमजीत है, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, मैं लखनऊ में शादी में जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि अब ये लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, ठीक है, सबको पता है उसमें मारा था ना, वीडियो सामने आई थी ना, तो उसकी जमानत क्यों हो गई, इसका जवाब कौन देगा? आप लोग कहते हो, मैं कहता हूँ योगी मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इम्प्रेसिव काम है, लेकिन जो अभी लास्ट के 1 साल में हुआ उसका जवाब किसी के पास है? अगर आपका भाई मर जाता, आपका ही बेटा वहां मरा होता और उस बंदे को वो कातिल है, लेकिन क्योंकि वो उधर गृह मंत्री का लड़का था, उनका सपोर्ट है उनके साथ, वो छूट गया, उसकी जमानत हो गई, आपको दुख नहीं लगेगा? आप बताओ क्यों हो गई? कोई जवाब देगा मुझे? यहाँ एक बंदा जवाब दे। SIT जब गठित हुई थी, कानून के द्वारा उनको वो जमानत मिली है, ना कि जनता और ना ही पॉलिटिकल कोई खेल में उनको जमानत मिली है। जब भी कानून के दायरे में रहते हुए उनको जमानत मिली है, हम आप तो जमानत दिए नहीं उनको। अच्छा, आप मुझे ये बता दो, आपने इतना कानून पढ़ा हुआ, मुझे ये बताओ कि किन किन कारणों से किसी बंदे को जमानत नहीं दी जाती? 3 कारण होते हैं ना, यहाँ को जो बहुत पढ़ा लिखा होगा, कि क्या क्या वजह होती है किसी बंदे को जमानत नहीं दी जाएगी। मान लो मैंने किसी का कत्ल किया है, मुझे किस बेस पे जमानत नहीं मिलेगी, ये बताओ, क्या क्या रीजन होता है? वो कानून की जो प्रोटोकॉल और प्रोपोगेंडा है। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आम जनता को जब कुछ पता ही नहीं है, आपको नहीं पता कि कानून क्या है, तो आप कैसे कह सकते हो कानून के दायरे में रह के हो गया? आपको कितना पता है कानून के बारे में, मुझे बताओ। अगर मेरा बाप SP है, ठीक है, अगर मुझे जमानत मिलती है, जितने सबूत है मुझसे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कितनी पावर है मेरे पास? बताओ मुझे। आप एक जगह MLA हो, आप MLA को कोई लड़का है, अगर उसको जमानत दे दी जाए तो वो वहां के सारे सबूत मिटा सकता है कि नहीं मिटा सकता? गवाह पे दबाव डाल सकता है कि नहीं डाल सकता? मुझे ये बताओ। पॉलिटिकल पावर कितनी होती है? आपको पता पॉलिटिकल पावर कितनी बड़ी पावर है? मैं खुद इंडियन एयरफोर्स में जॉब करता हूँ, क्लास A में, ठीक है, वेल रेप्यूटेड रैंक पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी, इसलिए मुझे ये चीज पसंद नहीं आई, तो मैं भी वहां पे देखा। हम कह रहे हैं कि वहां पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार बढ़िया है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप जो कॉमन बंदे पे आओगे ना, हम आप जैसे जो सफर कर रहे हैं, हमारे पास पैसा है कि मैं स्लीपर की सीट करके जा सकता हूँ, जिस बंदे को स्लीपर का पैसा देने को नहीं है और वो रोडवे खर्चा नहीं दे सकता, वो जनरल में जाता था, उसका आना जाना बंद हो गया। आप कभी गाँव में नीचे गरीबों की तरफ आके देखो तो आप पता कि क्या हालात हैं। मैं अपने गाँव की बता रहा हूँ आंटी, अपने गाँव की बात बता रहा हूँ। एक टाइम था, मोदी सरकार ने 250 का सिलेंडर कर दिया था, सिलेंडर का जो बाकी काम फ्री था, कनेक्शन फ्री मिलता था उनको, ठीक है, सारी वो औरतें घर पे सिलेंडर चलाती थी, बढ़िया। और अभी पिछले 2 साल में ये हालत होगी, वो दोबारा गोबर थोप रही है और गोबर के कंडे बना के उस पर रोटी सेक रही है, सबके सिलेंडर बंद हो गए। बताओ यार, महंगाई बढ़ाओ, ठीक है, आप पेट्रोल देख लो ना, खुद देखो पेट्रोल। जो बंदा कार पे काम करने जाता है उसको बाइक पे जाना पड़ रहा है आज के जमाने में, ठीक है। जब कोरोना आ गया, कोरोना आया, आपने लोगों की सैलरी आधी कर दी, तो पेट्रोल के दाम भी आधे करते। फिर जब आप हमारी आमदनी आधी करने पे आ रहे हो तो हमारा खर्चा भी ज्यादा करो, क्या बचा रहे हो बताओ? खाली आपने आटा बांट दिया, तेल बांट दिया, नमक बांट दिया, छोले बांट दिए, उससे क्या घर बार चल जाता है क्या? आना जाना कहीं नहीं है, घर में बैठ के खाना खा के। तो इस सबसे बढ़िया, मैं कोलकाता में मेरी पोस्टिंग है, सबसे बढ़िया तो वो ममता बनर्जी कर रही है। फिर हफ्ते में 2 बार राशन मिलता है, बढ़िया बैठे खाते हैं, मच्छी तालाब से पकड़ लेते हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है उनको। मैं तो कह नहीं रहा, मैं नहीं कहता गवर्नमेंट चेंज हो, ठीक है, मैं यार दूसरा ऑप्शन तो अखिलेश यादव है, लेकिन वो इससे भी गया गुजरा है, उसकी तो मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई सरकार 5 साल के बाद अगले 5 साल आ जाती है ना, तो उसका दिमाग हो जाता है खराब।
मेन प्रॉब्लम ये है, हर बंदा अच्छा है, लेकिन अगर हर 5 साल में सरकार चेंज होती रहेगी तो बढ़िया चलेगा। और अगर ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र बना लो, ठीक है, फिर तब तुम कह दो मुसलमान राष्ट्र बना लो, सिख राष्ट्र बना लो, वो बिल्कुल गलत है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पहली लाइन है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। आप उसको ना हिंदू राष्ट्र, ना मुस्लिम राष्ट्र, ना सिख राष्ट्र नहीं बना सकते, और ना आपको उसकी मांग करनी चाहिए। हमारे पंजाब में लोगों ने कहा, आपने कह दिया खालिस्तानी है, खालिस्तान मांगते हैं, ठीक है। अगर आज मैं एक माई पे खड़ा हो कह दूं ना कि हमें सरदार पंजाबी राष्ट्र चाहिए, मुझे शाम को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तू खालिस्तानी है, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों बोलते कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए? हमारी एक सेक्युलर कंट्री, हम भाईचारे से रहते हैं, इतना भाईचारा है यार। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम यार भैया ऐसे तो फिर हम कहते हैं कि पंजाबी राष्ट्र का मतलब ये तो नहीं होता ना यार। अपना धर्म सबको प्यारा है, हिंदू राष्ट्र से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बढ़िया काम किया आपने, इलाहाबाद का नाम वो कर दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी करो आपने, देखो बढ़िया है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, बहुत अच्छा काम किया, हम मानते हैं। हमारी बहनें आज हम स्कूल पढ़ने जाती हैं, हमें अच्छा लगता है। अखिलेश के टाइम में ये हालत थी कि अपनी बहन को कॉलेज भेजने में सोचना पड़ता था कि अकेली जा रही है, चलो यार साथ में चले जाते, पेपर दिलवा के आ जाए, वो चीज अच्छी हो गई। लेकिन अगर आपको लगता है गुंडागर्दी खत्म हो गई है, लेकिन ओपन लेवल पे नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सपोर्ट है ना, पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो बंदों के साथ बहुत ज्यादा है। आप कोई काम आज करके देख लो, जिसका पॉलिटिकल सपोर्ट होगी, आप उसको कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपको दबना ही पड़ेगा कि मैं बीजेपी का बंदा हूं, मेरा कुछ नहीं होगा, ये गारंटी है। ये प्रॉब्लम है सरकार में, और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि 10 साल हो गए हैं। अगर 5 साल होती, 5 साल बाद दूसरी आ जाती, उससे बेकार आ जाए, फिर दोबारा बीजेपी आ जाएगी तो अच्छा काम करेगी। अगर इस साल 5 साल और आ जाए तो आप देख लेना है जनता की हालत। तो जरूरी है, वो मोनोपोली आ जाती है ना, मोनोपोली, मोनोपोली आ तो जाती है, बस ये प्रॉब्लम है अनदर ऑप्शन भी तो नहीं है यार। ऑप्शन आप देखो बताइए, अगर हम अखिलेश को ले आते हैं, हाँ अगर हम अखिलेश को ले आते हैं, हाँ। तो आपको क्या लगता है इससे कुछ सुधार आएगा? है, इससे कुछ जरा सा भी सुधार आएगा? आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। उसने अभी क्या कहा है, उसने कहा है कि हम बिजली मुफ्त देंगे, हैं? उसने कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे, हाँ ठीक है। उसने कहा उसने किस बेस पे कह दिया कि हम बिजली मुफ्त देंगे? नहीं, उसने एक किस बेस पे कह दिया कि हम बिजली मुफ्त देंगे? यूपी में कितना टैक्स आता है उसके पास, जो कह दिया उसने, कह दिया दिल्ली में दे रहा है, दिल्ली के पास इतना टैक्स आता है ना कि ये पूरा यूपी भी चाहेगा फिर भी उतना टैक्स नहीं देगा, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उतना टैक्स नहीं दे पाते हैं, ना पानी पे, ना बिजली पे, ना किसी पे, ना होम का, घर का, कुछ नहीं जा रहा। लेकिन अरे हम कह रहे हैं शहर है, लेकिन कम से कम कितना ग्रामीण क्षेत्र कितना है, और फिर बिजली दिल्ली कितना बड़ा है, यूपी का बजट कितना? नहीं आप वो छोड़िए, दिल्ली कितना बड़ा है और यूपी कितना बड़ा, पूरे यूपी में फ्री दे देंगे, फ्री बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो मुझे ये बताओ कि फिर बिजली की खपत कितनी है? अरे बिजली की खपत चाहे कितने, हम बहस करने यहाँ नहीं बैठे, लेकिन हम ये जरूर बता रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अनदर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है यार। पेपर देने जा रहे हो यार, लेकिन तो ना दोबारा ऐसा हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। और अगर आप 5 साल ले आओगे तो सुधार होगा? लेकिन किसमें? वे तो मजबूरी है, वो तो ला ही रहे हैं ना, तो हाँ सपोर्ट करके आए हैं। नहीं हम ये नहीं कह रहे मजबूरी हैं, है, कुछ नहीं कर हाँ तो यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो हमारे पास ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, ये है, और कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तो अभी जब आएगा तो पता चलेगा। हाँ तो जो भाई कमियां तो सब नहीं पकड़ना, यहाँ पर तो कुछ नहीं होना, ना तुम्हारा ना मेरा कुछ होना। गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, जो जिसने जॉब में लगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको रोज की दिहाड़ी करके खानी, उनकी हालत जाके पूछो आप। तो उनकी हालत तो भाई वैसी रहे, उनके कर्म भी वैसे ही हैं भाई, उनके कर्म भी बहुत ज्यादा ही खराब है। मैं गाँव में रह रहा हूँ, तो मैं तो गाँव में देख रहा हूँ आदमी को शाम को 5 बजे के बाद एक करना चाहिए, तो ये था कुछ लोगों का ओपिनियन। हो सकता है आप इन लोगों की बातों से एग्री करें या ना भी करें, लेकिन अपने ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताना मत भूलना, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी तो यहीं तक रखते हैं, बाकी अगला वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसको देखना मत भूलना। हेलो हेलो हेलो, संदीप नाम है, मैं रहने वाला चंदौली का हूँ। मैं लखनऊ से जाऊँगा बनारस, अभी तो बरेली से लखनऊ जाऊँगा। गवर्नमेंट के बारे में आपको क्या लगता है, आपकी ओपिनियन? पिछले 5 सालों में विकास हुआ कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें ज्यादा विकास हुआ? नहीं सत्य तो अपने ओपिनियन है, लड़ाई क्या तो युवाओं के अंदर आप राष्ट्रवाद जगा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार तो दे ही नहीं रहे हैं ना, ठीक है। कांग्रेस का तो सेंटर वाली है, तो यहाँ तो कोई लेना देना नहीं उसका। तो बना चुके हैं